का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे की अगर बात करें तो 15,804 नए केस सामने आए हैं। वहीं 191 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 15,003 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं दुर्ग की अगर बात करें तो सबसे अधिक मरीज इस बार दुर्ग से सामने आते दिखाई दे रहे हैं। 1,496 मरीज वहां से मिले हैं। वहीं रायपुर में 1,414 और बिलासपुर में आंकड़ा बढ़ा है। 1,337 मरीज बिलासपुर से सामने आए हैं। रायगढ़ की बात कर ले तो 1,196 मरीज मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और चिंताजनक स्थिति ये है कि जिन जिलों में अभी तक आंकड़े 700-800 के पार आ रहे थे, अब वहां पर भी 1,000 के पार नए मरीजों की मिलना की शुरुआत हो चुकी है, जो कि बेहद चिंताजनक है। और प्रशासन अपने स्तर पर, सरकार अपने स्तर पर तैयारियां और तमाम व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है, लेकिन आंकड़ों में कमी आती नजर नहीं आ रही है। तो छत्तीसगढ़ में जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ा है, उसी रफ्तार से इसे लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बीजेपी जहां सरकार को घेर रही है, तो कांग्रेस केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। और ऐसे में राज्य की जनता मौत के बढ़ते आंकड़ों से खौफजदा है। मौत के आंकड़ों पर सियासत, नहीं थम रहे बयानों के तीर, राजनीति चमका रहे सियासी वीर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते बिगड़ते आंकड़ों के साथ सियासत भी लगातार रंग दिखा रही है। बीजेपी राज्य सरकार केंद्र सरकार पर लगातार सियासत करने का आरोप लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य सरकार को लापरवाही में नंबर 1 बताते हुए पूरी सरकार को वेंटिलेटर पर होने का आरोप लगाया। तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के मुताबिक सरकार मौतों का आंकड़ा छुपा रही है। केंद्र सरकार आंकड़ा बना रही है कि जो राज्य में सरकारें हैं वो आंकड़ा बना रही है, और यहां से आंकड़ा भेज रहे हैं वही वहां प्रकाशित हो रही है। तो जहां उनकी सरकारें हैं, कम से कम उनको निर्देशित करें कि आप मौत के आंकड़ा को न छुपाएं। बिलासपुर का अलग निकलेगा, दुर्ग का अलग निकलेगा, राजनांदगांव का अलग निकलेगा, और जब प्रदेश का निकलेगा तो संख्या अलग आएगी। तो आंकड़े छिपाने का काम किसकी सरकार कर रही है, कौन कर रही है, कि केंद्र की जवाबदारी है, राज्य की जवाबदारी है, इसको पहले प्राथमिकता को उनको तय करनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना महामारी से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन बीजेपी का पूरा ध्यान सिर्फ सियासत पर है, जबकि सरकार अपना पूरा ध्यान व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा रही है। कांग्रेस का दावा है कि हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। दूसरे प्रदेशों में तो ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। हमारे प्रदेश की स्थिति उनसे बेहतर है। अब जो बहुत अलग जो गंभीर पेशेंट हैं, जिनकी एज ज़्यादा है या दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं, या कोविड लंग्स के इन्फेक्शन को ज़्यादा डैमेज कर दिया है, तो उनकी मृत्यु भी हो रही है ये अलग अलग अस्पताल में। उसकी रिपोर्ट भी सामने आ रही है। लेकिन सरकार की पूरी मंशा, पूरी कोशिश है कि उसको कैसे उसको रोका जाए, और उसको रोकने का प्रयास हम सब मिलकर कर रहे हैं। सियासत और आरोप प्रत्यारोप के बीच छत्तीसगढ़ में मौत के आंकड़े नहीं थम रहे हैं। लॉकडाउन के बाद संक्रमण के आंकड़े तो कम हुए हैं, लेकिन मौत के आंकड़े चौंका रहे हैं। और अब इन्हीं आंकड़ों पर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए सभी संभागों के औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी औद्योगिक संस्थानों से मदद की अपील की, जिस पर औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान सीएम बघेल ने कोरोना संकट की इस घड़ी में उद्योगों के सामाजिक सरोकार को सराहनीय कदम बताया। बैठक में उद्योग मंत्री कवासी लखमा और प्रमुख सचिव उद्योग मनोज पिंगुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल लगातार कोशिशें कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम भूपेश ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को खत लिखकर कोरोना दवाओं के संबंध में जानकारी मांगी। सीएम भूपेश ने रेमडेसिविर इंजेक्शन, आइवरमेक्टिन टैबलेट, इसके साथ ही टोसिलीजुमब इंजेक्शन समेत कई अन्य दवाई और इंजेक्शन को अधिसूचित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने में मदद मिलेगी।
छत्तीसगढ़ में वैक्सीन को लेकर लगातार सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन के ऑर्डर को लेकर भूपेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार ने वैक्सीन के लिए ऑर्डर देने में देरी की। उन्होंने भूपेश सरकार से सवाल करते हुए पूछा, सरकार बताए कंपनियों को वैक्सीन के लिए ऑर्डर कब दिया। सरकार हर बात के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखती है। वैक्सीन के मामले में पीएम से बात करने की जगह कंपनियों से बात होना चाहिए, लेकिन सरकार पीएम और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर मुद्दे को डाइवर्ट करने में जुटी हुई है। तो कोविड-19 का कहर पूरे देश में मौत बनकर बरपा है। बिलासपुर में भी इस वायरस ने अपना तांडव मचा रखा है। रोजाना इसकी जद में आकर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अस्पतालों में बेड की किल्लत, ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर की मारामारी है। वैसे सरकार के दावे कुछ और हैं और जमीनी हकीकत कुछ और। देखिए रिपोर्ट। घर पर ऑक्सीजन के सहारे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा ये शख्स राजेश घोरे है। इनको गंभीर हालत में परिजनों ने अपोलो अस्पताल में सीटी स्कैन कराया तो लंग्स में इन्फेक्शन पाया और कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया। लिहाजा हालात को देखते हुए मरीज को एडमिट करने को कहा गया, लेकिन बेड नहीं होने का हवाला देकर इन्हें अस्पताल से चलता भी कर दिया गया। अब अपनों को बचाने के लिए मरीज के परिजनों को कहां कहां भटकना पड़ा, जरा उनकी आप बीती भी सुन लीजिए। और फिर उसके बाद उसको सुबह हम लोग सिम्स ले गए RT-PCR कराने। RT-PCR में भी वहाँ आने पे और CT स्कैन रिपोर्ट दिखाया तो वहाँ भी वहाँ बोले हम लोग भर्ती कर लीजिए, तो वहाँ भर्ती नहीं किए। यहाँ बोले बेड खाली नहीं है। फिर हमने जिला हॉस्पिटल में पता किया, वहाँ भी जी बेड खाली नहीं था। ऑक्सीजन सिलेंडर व्यवस्था की और मरीज को दिए। आज हमारी मरीज की स्थिति ये है कि पूरे परिवार के बीच में रहते हुए वो होम आइसोलेट है। शासन से ना कोई दवा की उम्मीद कर सकते हैं, ना हम कोई दवा की उम्मीद कर सकते हैं। सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटलों में जब बेड नहीं मिला तो थक हार कर अंत में अपने ही छोटे से घर पर ऑक्सीजन के सहारे इन्हें रखना पड़ा। हालात ये है कि रोज ऑक्सीजन के लिए इन्हें भटकना पड़ता है और तो और अब हालात ये है कि घर के दूसरे लोग भी संक्रमित हो गए हैं। रोज का 10,000 रुपये का खर्च भी इन पर भारी पड़ रहा है। अब जरा दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। एम्बुलेंस के भीतर लेटा ये कोरोना पीड़ित राम शरण कश्यप है। बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की तलाश में इनके परिजन जांजगीर जिले के बलौदा से बिलासपुर पहुंच गए, लेकिन यहां भी गंभीर मरीज को लेकर भटक ही रहे हैं। जब हमारे संवाददाता उमेश मौर्य ने इनसे पूछताछ की तो व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। ऑक्सीजन में बेड तो सभी जगह वैसे कमी है, पूरा अपने जांजगीर में भी है बेड का कमी। मतलब पेशेंट लोग पूरा इधर उधर भटक रहे हैं। और रही बात इंजेक्शन की, तो ज़रूरत है उनको भी नहीं मिल पा रहा है। ये पूरा काला बाजारी चल रहा है। 15-20 हज़ार 20 हज़ार कोई बोल रहे हैं, जिसके पास है छुपा के रखे हैं। इस टाइप का हरकत चल रहा है पूरा। जो मुखबिर था, गवाह थे, उन्होंने ATM से लाकर देना बताया, जिसमें राजी नहीं हुआ। वो वहाँ से जाने को लगा, उतने में हम जाकर वहाँ रेड करके उसको बरामद कर लिए। बरामद करने के दौरान उसके पास एक रेमडेसिविर इंजेक्शन, 53,000 की जो बिक्री रकम थी और एक एक्टिवा जो वो घटना में प्रयुक्त करते थे। उसके साथ ही स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल का जो 2 परिचय पत्र, जो एक रेजिडेंट मेडिकल अफसर का था जो डॉक्टर दिनेश कुमार के नाम था सनाड्य, और दूसरा एक नर्सिंग स्टाफ थे उसका नाम द्वारिका। इस तरह से दोनों को बरामद करके हम थाना ले आए। अब जरा अस्पतालों की भी जमीनी हकीकत देख लीजिए। ये जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सिम्स है। यहाँ बेड की इतनी किल्लत है कि मरीज को बाहर ही जमीन पर लेटने को मजबूर होना पड़ रहा है। जिसको जहाँ जगह मिली उसको उसी हालत में ऑक्सीजन लगाकर इलाज शुरू कर दिया गया है। कहने को तो यहाँ 70 कोविड और 10 आइसोलेशन बेड हैं, लेकिन बढ़ते मरीजों की संख्या की वजह से एक भी बेड खाली नहीं है। ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनको हम बेड देने में असमर्थ हो जाते हैं। अब बेड की अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो कभी कभी तो एक साथ 1-2 की डेथ हो जाती है, कभी कभी 3-4 एक साथ डिस्चार्ज हो जाते हैं, पर कब कितने डिस्चार्ज होंगे, कब कितनी डेथ होगी हमें पता नहीं है। तो हम किसी को ये नहीं बता सकते कि हमारे पास कब कौन सा और कितना बेड खाली होगा। लेकिन जैसे ही खाली होता है मैं सबको कॉल करती हूँ और उनके लिए वो बेड रखती हूँ। फिर उनको आने में 15 मिनट आधा घंटा लग सकता है, पर जो बेचारा उम्मीद से आ रहा है फिर मैं उसको एक बार कॉल करती हूँ कि हाँ मेरा बेड खाली हो रहा है या खाली हुआ है, तो वो आते हैं। अपनों को खोने का गम
और उससे भी कहीं ज़्यादा उन्हें आखिरी बार नहीं देख पाने का ये गम तस्वीरों में देखा जा सकता है। बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की किल्लत लोगों की मौत की बड़ी वजह बनती जा रही है। ज़रूरत है सरकारी दावों को छोड़ ज़मीनी हकीकत पर उतरकर सिस्टम को बेहतर करने की, ताकि इन चिताओं की होली और कोरोना से मौत के तांडव को रोका जा सके। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर। और वहीं बिलासपुर के एक अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां भर्ती एक गर्भवती महिला के पति को हर दिन बताया जा रहा था कि उसकी पत्नी स्वस्थ है, लेकिन बुधवार को अचानक जानकारी दी गई कि महिला की 3 दिन पहले ही मौत हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलने पर कांग्रेसी भी पहुंचे और जमकर हंगामा किया। महिला को 5 महीने का गर्भ था। 24 अप्रैल की सुबह उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद पति ने अस्पताल में भर्ती कराया। जांच के बाद स्टाफ ने महिला को कोरोना संक्रमित बता दिया और इसके बाद उन्हें भर्ती किया गया। लगातार परिजन महिला का हाल जानते रहे, लेकिन अस्पताल से यही बताया जाता था कि महिला स्वस्थ है और आखिरकार बुधवार को ये कहा गया कि महिला की 3 दिन पहले ही मौत हो चुकी है। बिलासपुर में SECL प्रबंधन ने ऑक्सीजन सिलेंडर के 25 लाख की स्वीकृति दे दी है। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने 24 अप्रैल को SECL प्रबंधन को ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को लेकर खत लिखा था। इसके बाद प्रबंधन ने स्वीकृति दे दी। अब इस राशि से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जाएंगे। वहीं कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। इसके लिए हड़बड़ाए नहीं, जब डॉक्टर कहेगा तभी लगवाएं। शासन और प्रशासन द्वारा सभी अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो है सप्लाई नियमित रूप से रोज की जा रही है और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कहीं भी कोई कमी नहीं होने दें। स्कूटी वाले विधायक इस महामारी के काल में जनता की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायपुर उत्तर से विधायक कुलदीप जुनेजा की, जो स्कूटी वाले विधायक के नाम से फेमस हैं। विधायक जुनेजा हर रोज 500 लोगों को सूखा राशन दे रहे हैं, तो वहीं ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए ऑक्सीजन सैचुरेशन मशीन भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रखे हुए है। ऐसे में लॉकडाउन एक अहम कड़ी साबित हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन में लोगों को मदद मिले इसके लिए अब प्रयास शुरू हो गए हैं। हमने देखा कि राहुल गांधी के आह्वान पर लगातार कांग्रेस जन लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं और उसी में से एक उत्तर के जो विधायक हैं कुलदीप जुनेजा, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए मदद के लिए अलग अलग वस्तुएं बांटने का फैसला लिया है। हम देख पा रहे हैं कि सूखा राशन वो लगातार बांट रहे हैं। ऑक्सीजन की इस समय ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए सिचुएशन मशीन जो है ऑक्सीजन की वो ये बांटने का फैसला ले रहे हैं और इसी तरीके से जन सहयोग से अलग अलग वस्तुएं बांटने के लिए वो यहाँ से आज से अभियान शुरू कर रहे हैं। हम बात करते हैं जुनेजा जी से। जुनेजा जी, लॉकडाउन ऐसे समय है जब लोगों को खाने पीने की खास तौर पर चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई है, आप क्या अभियान चला रहे हैं, कैसे लोगों को मदद कर रहे हैं? देखिए, हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ सिख संगठन के साथ मिलकर हम लोग पिछले आज की बात नहीं, हम लोग 8-10 दिन से सेवा की जारी है। लोगों के घर सूखा राशन आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश के बाद हम लोगों ने तुरंत यहाँ से सूखा राशन की व्यवस्था की और घर घर लोगों को सूखा राशन पहुँचा रहे हैं। हमारे साथी जितने छोटे भाई लोग हैं, इन लोग खुद जाके घर में छोड़ के आते हैं। दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर है इनके पास में, हमारे पास में 15-20 टोंक, वो भी किसी को आवश्यकता रहती थी तो वो भी घर जाके लगा के आते थे और घर में इसकी सहयोग करते थे। आज मैंने इन लोगों को 5 मशीन ऑक्सीजन की सौंपी है, तो अब एक नई कड़ी एक साथ में और जुड़ गई कि एक सुविधा और हो जाएगी कि छोटी मशीन जाके लगा के कहीं पर भी किसी घर आ सकते हैं। तो मैं हमारे सभी भाई लोग जो मेहनत कर रहे हैं ये स्वस्थ रहें, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आज ऐसे समय में कोरोना काल में जब कोई घर से नहीं निकल रहा तभी हमारे भाई घूम घूम के मेहनत कर रहे हैं। इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और हम लोग सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और लोगों को जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, उसको समय पे मिले और पहुंचाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। क्या लक्ष्य रखा है, कितने लोगों तक आप ये मदद पहुंचाएंगे? कुछ लक्ष्य इसमें कोई बात नहीं है, जो नीडी है, जो गरीब है, जिसको ज़रूरत है, उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसके घर तक पहुँचे, राशन भी, ऑक्सीजन मशीन भी और सिलेंडर भी। और बहुत जल्द मेरे पास में 2-3 दिन के अंदर में एम्बुलेंस आ जाएगी तो उसकी भी सेवा हम शुरू कर देंगे।
बिल्कुल, तो यही जज्बे की ज़रूरत है, लोग सामने आएँ, लोगों की मदद करें, तभी हम कोरोना के खिलाफ जो ये लड़ाई है उसे जीत पाएंगे। और ऐसा ही बड़ा काम विधायक कुलदीप जुनेजा ने शुरू किया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे लोगों को मदद होगी और इस मदद के ज़रिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोग आगे आकर काम कर सकेंगे। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों तक हर संभव मदद पहुंचने के लिए सरकारी मशीनरी के साथ कई समाज सेवी संगठन भी सामने आए हैं। इसमें एक नाम गौरव मंधानी का भी है, जिन्होंने पिता के संक्रमित होने के बाद संक्रमित लोगों को मदद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया और कोरोना वॉरियर्स बनकर सामने आए हैं। गौरव लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। दिन रात देखे बिना ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर जैसी चीज़ों के लिए भटक रहे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना उनका लक्ष्य हो गया है। गौरव मंधानी से बात की हमारे संवाददाता मोहन तिवारी ने। कोरोना ने न केवल हमें जीने का सलीका सिखाया, बल्कि एक दूसरे की मदद कैसे करें, कैसे मदद के लिए आगे आएं, ये भी सिखा दिया। ऐसा ही एक उदाहरण है रायपुर के रहने वाले गौरव मंदानी, जिनके परिवार में कोरोना हुआ और उसके बाद से लगातार वो लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था कि किस तरीके की समस्याओं का सामना परिवारजनों को करना पड़ता है। वो लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की ज़रूरत हो या अन्य किसी भी मेडिकल सुविधा की ज़रूरत हो, गौरव लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गौरव, हम देख रहे हैं कि आप मदद करते हैं लोगों की, कैसे ख्याल आया, कैसे भावना आई? पहले आप इसमें क्या पहले से थे? देखिए, मैं पहले से नहीं था। मैं समाज सेवा में कई समाज सेवी संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे एक पहल और का प्रवक्ता हूँ, सिंधु यूथ एसोसिएशन में हूँ, भारतीय सिंधु सभा में हूँ, कई सारे संगठनों में हूँ। मैं देखा जब ये भारत देश अपना कोरोना महामारी से, भारत देश, अपना शहर, अपना राज्य छत्तीसगढ़ राज्य जब कोरोना महामारी से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है, जूझ रहा है। संयोग से मेरे बाबूजी श्री विनोद कुमार वो कोरोना पीड़ित हो गए और मैं उनको एम्स गया एडमिट कराने। तो हालत देखा वहाँ पे मरीजों की एडमिट के लिए इधर से धक्का इधर से धक्का, मतलब बहुत बुरी स्थिति थी। कोई वेंटिलेटर के लिए उधर घूम रहा है, कोई ये। तब मेरे मन में आया कि क्यों ना, मैं युवा हूँ और मेरे से और भी युवा प्रभावित होकर क्यों ना हम समाज सेवा में हर वर्ग के लिए जुड़ें, क्यों ना हम काम करें। तो उसी दिन हमने प्रण लिया। हमारे बाबूजी 16 तारीख को वहाँ से डिस्चार्ज हुए और लगातार निरंतर हमने लोगों को वहाँ देखा, जो परिचित थे, नहीं भी परिचित थे, गरीब मध्यम वर्गीय, व्हाट्सएप के माध्यम से हमने लोगों को वहाँ एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद उनको अच्छा इलाज दिलवाया और इलाज तो मिल ही रहा था। उसके बाद हमने डॉक्टरों से भी वार्तालाप की। हर 2 दिन पे डॉक्टरों को रात में व्हाट्सएप के थ्रू, इसके थ्रू उनसे डिटेल लेते थे, इसकी आज क्या पोजीशन है, इसकी आज क्या पोजीशन है। हमने अभी तक 20 से 25 मरीजों को अभी तक वहाँ पे वो एडमिशन कराया है और कई डिस्चार्ज होकर भी आ गए हैं भगवान की दया से। आगे क्या सोचा है आपने? क्या ऐसी अभी भी दरकार है, क्योंकि रायपुर लगातार क्रिटिकल पोजीशन में है? किस तरीके के लोग संपर्क कर रहे हैं आपसे? देखिए, अभी 2 दिन से रायपुर शहर में तो थोड़े से मरीज कम आ रहे हैं, लेकिन गांव तरफ से, जैसे गरियाबंद से परसों एक मरीज आए, सचदेव जी, उनका भी हमने कराया वहाँ पे। तो हमारा कहना है बाहर से अब लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम उनके लिए मदद के लिए भी खड़े हैं, बिल्कुल, चाहे वो किसी वर्ग का भी हो। तो ये एक मदद का जज्बा है जो कि हर किसी को दिखाने की ज़रूरत है ऐसे समय में, जब हमारा रायपुर कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है और लोगों को मदद की ज़रूरत है। तो गौरव जैसे लोग, युवा आगे आ रहे हैं और लोगों को मदद के लिए हर सुविधा और हर समय खड़े नज़र आते हैं। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर। कोरोना महामारी के इस दौर में यदि सबसे ज्यादा किसी चीज की परीक्षा हुई है तो वो है इंसानियत की। जहां एक तरफ लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाकर ये जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं कई तस्वीरें ऐसी भी हैं जो पूरी इंसानियत को ही शर्मसार करती हैं। यूपी के जौनपुर में उस वक्त मानवता संक्रमित होकर मर गई जब बुजुर्ग तिलकधारी सिंह की पत्नी राजकुमारी की मौत कोरोना से हो गई। शव घर भेजा गया, लेकिन गांव में किसी ने शव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। इसके बाद मजबूर पति इस तरह साइकिल पर शव रखकर शमशान की तरफ निकल पड़ा। कल्पना कीजिए क्या गुजरी होगी इस इंसान पर। कोरोना से मानवता के संक्रमित होने का ये पहला मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में तो संक्रमण से बचाने वाले डॉक्टरों की ही मानवता मर गई।
जब कोरोना पीड़ित लक्ष्मी अग्रवाल को बिना जांच किए ही मृत घोषित कर दिया गया। बाद में महिला को जब चिता पर लिटाने की तैयारी की जा रही थी तो महिला की पल्स चलती हुई दिखी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वापस अस्पताल ले जाते समय महिला की रास्ते में ही मौत हो गई। इसी तरह बिलासपुर के संभागीय कोविड सेंटर के स्टाफ की मानवता भी उस वक्त कटघरे में खड़ी नजर आई जब यहां कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला महेशिया को 3 दिनों तक स्टाफ स्वस्थ बताता रहा, जबकि महिला की मौत भर्ती के दूसरे दिन ही हो चुकी थी। पति कमलेश निषाद के बार बार पूछे जाने के बाद भी कोविड अस्पताल में तैनात स्टाफ यही कहता रहा कि उसकी पत्नी का इलाज चल रहा है। हंगामे के बाद पत्नी की लाश मर्चुरी में लावारिश हालत में मिली। जो लापरवाही कर रहे हैं, जो जीवित को मृत बता देना, मृत को जीवित बताना, परिजन का रिकॉर्ड नहीं रखना, परिजनों को जवाबदारी नहीं देना, वहां पे जो बाहर अटेंडर आ रहे हैं उनको उनसे बातचीत नहीं करना, तो जो कल बिलासपुर जिला अस्पताल की घटना है वो एक व्यक्तिगत लापरवाही की घटना है। अपने छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बहुत ही ये विभत्स स्थिति है कि एक जिंदा मरीज को मृत घोषित करके डेड बॉडी सौंप दी जाती है, और जब उसको चिता को जब जलाने के लिए वहां रखा जाता है तब उनकी नब्ज चलती हुई पाई जाती है। अगर कहीं मानवता बची होती तो शायद उनको उनकी इस यात्रा में आज जीवित किया जा सकता था। जाहिर है कोरोना लंग्स के साथ साथ समाज को भी संक्रमित कर रहा है, इंसानियत को मार रहा है। एक विपदा ने परोपकारी समाज के चोले को उघाड़कर उसके अंदर छुपी दरिंदगी को उजागर कर दिया है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर।